श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म परछाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेती की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। आपने ध्यान का प्रवेश लिया। बेसिक ध्यान शिविर में क्या है? इस ध्यान में किसी देवी देवता का आह्वान नहीं करना, संसार की कोई प्रार्थना नहीं करनी, नित्य नियम पाठ आदि नहीं करना, पर की स्तुति ध्यान नहीं। ध्यान क्या है? जीव को जानना, जीव को जानना, यानी मैं आत्मा हूँ। यह जानकर जो समय आपका बीतेगा वो ध्यान का समय। इसको जानने के लिए पहले हमने क्या किया? एक आसन में बैठ करके आंखें बंद करके केवल आते जाते श्वास को जाने और देखा। सबसे पहले हमने श्वास को सहारा लिया। क्यों लिया? कि श्वास सबसे हमारा मित्र है। 24 घंटे श्वास के साथ आप रहते। जब आप माँ के गर्भ में थे तो माँ श्वास लेती थी, आपको श्वास मिल जाता था। माँ भोजन करती थी, आपको भोजन मिल जाता था। जो माँ करती आपको मिल। 9 महीने के बाद जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए तो आप रोए। क्यों रोए? कि आप पहले तो माँ श्वास लेती थी, अब आपको श्वास लेना पड़ा तो आप रोए। फेफड़े में धड़कन शुरू हुई, फिर आपने श्वास चालू किया। तब से आज तक 24 घंटे आप श्वास लेते हैं। चाहे आप रात्रि में निद्रा में हैं, काम करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 24 घंटे आप साथ में रहते हैं। श्वास इतना महत्वपूर्ण है। तो आते जाते श्वास को हमने जाना और देखा। जाना और देखना आत्मा का, जीव का गुण धर्म है। हमने जाना और देखा कि श्वास आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इससे आपका मन क्या होगा? धीरे 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 शांत होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो सबसे पहली बात, जब आप ध्यान में बैठें, विचार बहुत आते हैं। मन शत्रु का काम करता है। जो जो विचार मन में भरे हैं वो ज़्यादा विचार लेके आते हैं। वैसे आप बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, घूमते हो, विचार नहीं आते। जब आप ध्यान में बैठे हो तो ज़्यादा विचार आते हैं। तो उसके लिए क्या करना? आंखें बंद करके केवल आते जाते श्वास को जानना और देखना और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा? आपका मन शांत होने लगेगा।
श्वास का सहारा इसलिए लिया कि श्वास हमारा सबसे नज़दीकी एक मित्र का संबंध है। जैसे जैसे शरीर और मन करता है श्वास वैसे वैसे चलने लग। जैसे आप शांत हो जाते हैं ध्यान में तो आपका श्वास बहुत शांत धीमे हो जाता है, तो पता लगता है कि आपका मन शांत हो गया और आपका मन लगने लग जाता है। जैसे आप अशांत होते हैं तो श्वास तेज हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका श्वास तेज हो गया। आप खड़े होते हैं श्वास तेज हो जाता है, आप दौड़ते हैं श्वास तेज हो जाता है, आप और दौड़ते हैं श्वास तेज हो जाता है। तो जैसे जैसे शरीर क्रिया करता है आपका श्वास बदलता जाता है, बदलता जाता है। तो आपको एहसास होता है कि श्वास मेरा तेज हो गया, मेरा मन में बहुत विकार आ गए, मन का वेग बढ़ने लगा। इसलिए कुछ भी करो तो श्वास आपको बता देता है, मालिक तुम्हारा श्वास। जैसे जैसे आपके भीतर क्रोध आया तो श्वास तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। आपके भीतर राग आया, श्वास बदल जाता है। मान माया लोभ आया, वासना आई तो श्वास बदल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक व्यक्ति के भीतर जब चित्त वासना से भरा होता है तो एक मिनट में 50 से 60 बार श्वास लेता है, और जिसका चित्त क्रोध से भरा होता है 40 से 50 बार श्वास लेता है। जिसका चित्त राग से भरा होता है वो 30 बार श्वास लेता है। नॉर्मल व्यक्ति 18 से 20 बार श्वास लेता है, और जो शांत हो गया है वो 1 मिनट में 3 बार ही श्वास लेता है। जैसे जैसे आपका चित्त शांत होगा आपका श्वास शांत हो जाएगा। आप देखिए कभी भी जब आप क्रोध में होते हैं आपका चेहरा लाल हो जाता है और लगता है कि बस एक पटक दूँ, मार दूँ, दरवाज़ा तोड़ दूँ, और श्वास कितना तेज हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, क्रोध उबलने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। जैसे जैसे आप शांत होते हैं आपका मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं और श्वास शांत हो जाता है। तो कोई भी क्रिया मन से की जाए, बुद्धि से, इंद्रियों से की जाए, श्वास का उसके साथ गहरा संबंध है। तो शुरू में मन को साधने के लिए, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, जन्मों जन्मों से मन ने हमें उलझाया है। एक है देह, देह में मन, मन में बुद्धि, बुद्धि में इंद्रियां, ये सब हमें उलझाने वाली। इसलिए कभी भी आप ध्यान करते हो तो एक आसन में बैठ करके केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो। जानना और देखना ये जीव का, आत्मा का स्वभाव है, तो आपका मन शांत हो जाएगा। दूसरा आपने देखा कि श्वास के बाद थोड़ी देर के बाद हमने सोहम की ध्वनि ली। सोहम क्या है? सोहम कोई मंत्र नहीं है, कोई ये एक ऐसी प्रक्रिया है। सो हम ये आत्म परमात्म मिल की ध्वनि है। सो यानी सिद्ध भगवान में जो आत्मा वो मेरे समान है, अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है, आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान। आत्म दृष्टि से जीव समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पशु पक्षी में जो आत्मा वो मेरे समान है, नरक निगोद के जीव मेरे समान है, मनुष्य में पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, बाल है, वृद्ध है, छोटा है, बड़ा है, धनवान है, निर्धन है। देह की दृष्टि से भेद है पर आत्मा जीव के सब समान है। जीव का मतलब जो 26 देवलोकों के देवों में जो आत्मा मेरे समान है, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में चाहे देवलोकों के देव हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, नरक के नेरी हैं, निगोद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में जो जीवात्मा के गुण धर्म है वो मेरे समान। ये सोहम एक ऐसी साधना है, जैसे जैसे आप सोहम करते चले जाएंगे आपका मन शांत होगा और त्वरित गति से आपका मन शांत होने लग जाता है। तो श्वास के साथ हम सोहम को जोड़ते हैं। सोहम एक ऐसी आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। जब भी आपका मन शांत ना हो तो पहले श्वास को देखो, 2 3 4 श्वास लो। श्वास का पता ना चले तो गहरी श्वास ले लीजिए, 2 3 गहरी श्वास ले लीजिए, फिर शांत हो जाइए। फिर श्वास के साथ सोहम, पहले हमने सोहम सोहम धीरे लिया,
फिर मध्यम लिया, फिर उत्कृष्ट लिया, फिर आपको बिठा दिया, फिर शांत शांत मान, फिर भी विचार आया तो धीरे धीरे सो हम सो हम सो हम, मन शांत हो गया। तो सो हम पहला ध्यान है, बेसिक ध्यान। 20 बाई 25 मिनट लगते हैं, आप घर में बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। इससे आपका मन धीरे 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 शांत हो। सोहम का अर्थ यही है, सो यानी वो, हम यानी मैं। आचार्य सूत्र का जो पहला सूत्र है कि जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, 6 दिशाओं में जो जीव है, ये जीव संसार में अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, उसमें मैं एक जीवात्मा, मेरा अपना, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को जानना और अभेद दृष्टि में रहना, ये सबसे ध्यान जो आत्मा का ध्यान है, जिससे अनंत कर्मों की निरा होती है और आपकी यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी संसार सागर से पार होकर के धीरे 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 आप आत्मा से परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 आत्मा, एक बहिरात्मा जो संसार में जाती है, अंतरात्मा जो भीतर आती है, परमात्मा जो उच्च सिद्ध कीर्ति में पहुंच जाती है। तो आप बहिरात्मा जो अभी आए हो संसार से, आप आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, ये 5 इंद्रियों के विषय मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के आप अपने में समाहित हो गए। इसलिए हमने सोहम की ध्वनि का सहारा लिया। इसी कोई मंत्र नहीं है, इस ध्यान शिविर में कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, किसी अरिहंत की स्तुति नहीं, सिद्धों की स्तुति नहीं। अरिहंत की स्तुति, हमने अरिहंत बनना है, हमें सिद्ध बनना है, हमें मोक्ष जाना है। हमारा संकल्प है, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय, मैं निश्चित 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 सिद्धालय जाऊँगा। ये आपका एक संकल्प है जो आप करते हैं। जो संकल्प करते हो वह संकल्प पूर्ण होता है। तो श्वास और सोहम एक ध्यान जो आपको 20-25 मिनट में आप करके आपका मन शांत होगा। डेली आप सुबह उठ करके ध्यान करेंगे, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। फिर भी कुछ विचार आते हैं तो घबराना नहीं, मन के विचार है ना, भूत में मन के हमें भूत ले जाता है, जब भविष्य में ले जाता है। वर्तमान क्षण में, वर्तमान क्षण का सहारा क्या है, आते जाते श्वास को लेकर, आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान, मन साधे मंगल हुए हुए परम कल्याण। केवल जीव याता दृष्टा भाव से आते जाते श्वास को देखते देखते 4-5 मिनट में आपका मन शांत होने लगेगा। विचार शांत नहीं हुए, विचार ज़्यादा फिर आने लगे तो सो हम जो आलम्बन ले, सो वो आत्मा वो सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्य उपाध्याय साधु में है, वो मुझ में है। 15 कर्म 56 अंतर्दीप सब में आत्मा समान है। जो आत्म दृष्टि की साधना है जो आप अपने में कर सकते हैं, ये है श्वास और सोहम की विधि का ध्यान। ध्यान है जीव का जीव को जानना, 3.5 हाथ की काया में अपने विस्तार का अनुभव करना। पूरा ध्यान अपनी और अपनी जीवात्मा में, पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को निराकार जीव के रूप में स्वीकारें। वर्तमान में 3.5 हाथ की काया में उदय कर्म के अधीन, जीव का कोई लिंग नहीं, जीव की कोई जाति नहीं, जीव की कोई आयु नहीं, जीव के माता पिता नहीं, जीव का कोई सगा संबंधी नहीं, जीव की कोई इच्छा आवश्यकता नहीं, एक स्वतंत्र अस्तित्व आप जीवात्मा हैं। चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, इस चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
तुम मात्र 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 आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने भीतर भीतर चले जाएं। मैं जीवात्मा हूँ, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आँखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो प्रभु, देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामंग, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न चरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा